वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपको इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स बताने लगा हूं जो परसेंटेज के चैप्टर से रिलेटेड है। मैं कोशिश करूंगा ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिल में इस अंदाज से उतर जाएं कि आप कभी जिंदगी में इनको ना भूलें, और शॉर्टकट्स ऐसे कि आप सीजीएल जैसे महान एग्जामिनेशन जो एसएससी का बादशाह है उसके सवालों को भी आप 5 से 10 सेकंड के भीतर आप करने की सलाहियत आप में आ जाए। आइए पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। बेटा एक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज, है ना, आप जानते हैं। इसके डिटेल लेक्चर्स हमारे ऐप में भी अवेलेबल है और हमारे यूट्यूब पर भी। परसेंटेज जो है मैं लिखूंगा 10%। क्या लिखूंगा? बोलो बोलो, बोले बेटा 10। इसका मतलब होता है 10/100। जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आप डिवाइड में क्या लगाते हैं? तो 0 कैंसिल। कितना है? बोलो 1/। बेटा जी याद रखना 10% का मतलब होता है 1/10। वो जो है, अगर कोई आपसे कहेगा 10% इंक्रीज, क्या कहेगा? या 10% मोर कहेगा, या 10% एक्स्ट्रा, कुछ भी नाम देगा, या 10% इंसेंटिव। इसका मतलब होता है ऐड। क्या होता है बोलो? यानी कि मुझे ये लिखना पड़ेगा 1 + 10%। इन सभी की मीनिंग क्या बनेगी बेटा? 1 + 10%। जब भी इंक्रीज मोर का लफ्ज आएगा परसेंटेज में तो आपने शुरू में क्या लिखना है? 1 प्लस, बताइए 1 + 10% किसके बराबर है? बोलो 1/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आएगा 11/10। तो 10% मोर का मतलब होता है 11/10। तो जो है, अब कोई पूछेगा आपसे बाबा 10% लेस बताओ और 10% डिक्रीज बताओ, या 10% रिडक्शन बताओ। बोलो ठीक है जी। इस तरह के लफ्ज अगर आपको एक मैथ में देखने को मिलेंगे तो आपने क्या करना है जनाब? आपने क्या करना है? सुनिए जल्द। आप करेंगे 1 - 10%। समझ रहे हैं? मोर में 1 को प्लस करते हैं और लेस में 1 से माइनस करते हैं। ये कितना बनेगा? 1 - 1/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 10 में से 1 करेंगे तो 9/10 आएगा। तो जो है, बोलो जी, ये आपका क्या बन गया? ये 10% लेस का ये बन गया। ये अलग कॉन्सेप्ट और ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट। ये मोर का और लेस का। तो परसेंटेज और है, परसेंटेज मोर और है, परसेंटेज लेस और है। यहां तक आपने अच्छे से नोट करा और समझा भी होगा। बेटा एक चीज मुझे आप समझाओ, अगर बाजार हम जाएंगे और बाजार में जो चीजें मिल रही है, मान लो मैं एक दिन 100 रुपए लेके गया और मुझे घर वालों ने कहा प्याज ले आओ, अनियंस, और बाजार में ये 20 रुपए पर किलो एग्जाम्पल, तो मुझे कितने किलो मिलेंगे? बोलो बेटा। और जो है 100 रुपए मुझे घर वालों ने दिया और कहा प्याज लेकर आ जाओ। मैं गया बाजार में और जब मैं वापस आया तो पूछा कितने किलो, मैंने कहा 20 रुपए किलो। तो बोले कितने किलो लाए? मैंने कहा 5 किलो लाए। या तो कुछ में है। आप समझते हैं कि घर में जो है ना, हमें डेली बेसिस पे किसी किसी घर में शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो दिन का एक्सपेंडिचर है वो कभी कभार कॉन्स्टेंट रहता है। भैया सब्जी 100 की लानी है तो 100 ही की लानी है। अगले दिन मान लो मुझे फिर दिया 100 रुपए का, एग्जाम्पल है ये, अनियंस दिलाने हैं। अब मैं जब वहां गया ना, वहां 50 रुपए किलो था। अब मुझे कितने किलो मिलेंगे? 2 kg। क्योंकि पहले जो थे वो 20 kg पर के 20 पर केजी था तो 5 किलो लाए। अब हमारे पास अच्छे दिन आ गए तो हमने क्या लाए? 50 रुपए का पर किलो। 50 रुपए पर किलो था ना। अब मुझे कितने मिलेंगे? 2 किलो। समझ रहे हैं आप? तो ये हमने
लाए 2 किलो। यहां तक सही है, हंसते हो मुस्कुराते हुए एंटरटेनमेंट के साथ। अब मैं क्या समझाने लगा, वो जो रखना, जब हमारे पास महंगाई नहीं थी, जब हमारे पास महंगाई, तब 20 रुपए पर किलो था तो मुझे 5 किलो मिल गए। मैंने कहा जब हमारे पास अच्छे दिन आ गए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए बेटा जिंदगी में। अगर हम कहेंगे अच्छे दिन, तो ये आप सोचो कि यार महंगाई हुई, अच्छे दिन नहीं है, क्यों नहीं है? आप तरक्की देखो, बिल्डिंगें देखो, 5G देखो, रोड देखो, अच्छे दिन ही तो है ना? तो जब अच्छे दिन हुए, महंगाई वगैरह ये तो कोई छोटी मोटी चीजें, इनमें क्या ही है ना, फिर भी अच्छे दिन है ना। तो 50 रुपए पर किलो पे कितने किलो मिले? कितने मिले? शाबाश। अब मुझे एक चीज बताओ, जब महंगाई हुई तो घर में चीजें ज्यादा आती है कम आती है? बोलो ना। मगर कब? मगर कब? नहीं नहीं, जब आप अपने खर्चे को बरकरार रखेंगे, आप अपने एक्सपेंडिचर को चेंज करना नहीं चाहते, एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहते हो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना चाहते हो, जब आप अपने खर्चे को बरकरार रखना चाहते हो बाबा, तब मेरी जान आपने याद रखना है, तब प्राइस बढ़ेगा तो चीजें कम आएंगी। वरना अगर आपने खर्चा और कर दिया तो चीजें तो और आ जाएगी ना। अरे महंगाई हुई, अमीर आदमी के लिए फर्क क्यों नहीं पड़ता है? पैसा जो रखा है, महंगाई हुई तब भी वो ज्यादा चीजें घर में लाता है, फर्क गरीब पे पड़ता है, उसके पास लिमिटेड अमाउंट है। बात समझ आ रही है? उसके पास सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, और उसके बाद दिन में अगर वो 500 रुपए कमाता है, महंगाई हुई तो फिर चीजें घर में कमाएंगी, उसको रोजाना 500-500 रुपए ही आता है। आप समझ रहे हैं? तो जिसका एक्सपेंडिचर फिक्स हो, अगर महंगाई हुई, क्या हुई? चीजें घर में कम आई, घर में। अब सुनना, मैं आगे बढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट। अब सवाल लिखा होगा 25% इंक्रीज हुआ प्राइस में, किसमें हुआ? बताइए कितने परसेंट डिक्रीज होगा आपका कंजप्शन, क्या? ताकि आपका एक्सपेंडिचर क्या रहे? सेम। ताकि आपका एक्सपेंडिचर क्या रहे? बोलो। सेम या कांस्टेंट रहे। मैं देसी में इसलिए मैथ लिख रहा हूं ताकि मेरा बच्चा है मैथ की नस नस से वाकिफ। 25% क्या बढ़ा? बोलो। प्राइस बढ़ा। अब जाहिर सी बात है, मुझे बताओ, अगर मुझे खर्चे को एक जैसा रखना है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो मुझे घर में चीजें कम लानी है, तभी तो जेब पे फर्क नहीं पड़ेगा। वरना आपने मुझे कहा सर आज कम चीजें क्यों लाई, आप पूरे उतने ही लाना जितने कल लाए, तो फिर मुझे और खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए खर्चे को एक जैसा रखने के लिए अगर एक चीज बढ़ गई दूसरी चीज कम होगी, तभी जाके वो कांस्टेंट रहेगा। बोलो बेटा, सही है? ये प्राइस बढ़ा ना और ये कंजप्शन डिक्रीज होगा, तब जाके एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। एक फॉर्मूला होता है बेटा, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जो है प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कैसे? सुनो ध्यान से। मैं बाजार गया, मेरे पास 10 रुपए का एक पेन आता था, मैंने 10 पेन लाए, तो कितना खर्चा हो जाएगा मुझे? बोलो ना। अब ये है प्राइस, ये है कंजप्शन, जितने मैंने पेन लाए, वो क्या बनेगा मेरा? एक्सपेंडिचर। समझ में आया जी? ये फॉर्मूला क्यों ऐसे हम लिखते हैं, मैंने समझा भी दिया। 10 रुपए का पेन है, 10 पेन लाए तो कितना बनेगा? 100। तो प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो खर्चा आता है। क्या था बेटा? नोट कर दिया, शाबाश। अब सुनो, अगर प्राइस बढ़ेगा तो ये घटेगा, तभी तो ये बरकरार रहेगा। बोलो ना। अब कॉन्सेप्ट सुनना, कॉन्सेप्ट सुनना, एक सेकंड में मैथ हो जाएगा।
लिखो 1 इंटू 1 इज 1, है ना बेटा? 1 इंटू 1 इज, ये पहला लफ्ज क्या है बोलो? प्राइस का। दूसरा किसका है? तीसरा किसका है? एक्सपेंडिचर में मुझे कॉन्स्टेंट रखना है ना, बोलो। एक्सपेंडिचर में मुझे 1 ही रखना है, बोलो, अभी तो बराबर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर मुझे सेम रखना है। प्राइस कितना बड़ा मेरा, बोलो? 25% क्या इंक्रीज हुआ? ये एरो मीन्स इंक्रीज। समझो बेटा, 25% क्या बढ़ा? बिल के बोलो प्राइस। 25% किसके बराबर होता है? 25/100 कितना है बोलो? 1/4। मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वरना मैं डायरेक्टली लिखता। लेकिन 25% इंक्रीज किसके बराबर है? अभी सिखाया कुछ देर पहले, 1 प्लस कितना बनेगा बोलो? 5/, तो जो है। अब सुनो बेटा, आपका जो प्राइस है वो कितना बड़ा? 5/4। कितना बड़ा बोलो? अब मैं ये 5/4 यहां फिट कर दूं। 5/4 को मेरी जान क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे यहां आना आएगा। इसका मतलब मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा। अब मैं यहां 4 करूं, नीचे के लिखूं, जब ये कटेगा तभी तो 1 बनेगा, बोलो ना। ये 5/4 मैंने कहां से लाया? इंक्रीज से। किसे लाया? मल्टीप्लाई क्या करूं? 1 आएगा, मैंने कहा उल्टा कर। अब मुझे बताओ ये क्या है? डिक्रीज है ना, बोलो। बोलो बेटा, डिक्रीज में क्या करते हैं? 1 से, तो 1 से माइनस करेंगे 4/5 को। ये कितना आएगा बोलो? ये आएगा 1/5। 5 1 ज़र 5 -4। अब ये इसको चेंज करो किसे? परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई किसे करो? ये आएगा 20%। कितना आएगा बोलो? अब मैं समझ गया सर, मैथ बन गया लाजवाब। अब मैं समझ गया एक चीज मेरी जान, अगर आपका प्राइस 20% बढ़ेगा तो आपका कंजप्शन 20% डिक्रीज होगा, तब जाके चीजें रहेंगी कांस्टेंट। तब जो है प्राइस में 25% की इंक्रीज, कंजप्शन कितना दिखाएगा? 20%, तब जाके वो रहेगा सेम। और जो है मैंने कैसे करवाया? 1 इंटू 1 इज 1। ऐसे बेहतरीन, बेमिसाल और नायाब कॉन्सेप्ट्स के लिए आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को ये इसका कंटेंट मिल जाए और हमारे लोगों की हेल्प हो जाए। बेमिसाल कंटेंट है, आप नोट कीजिए तो सही। क्या करा सर ने? सर कॉन्सेप्ट कितना लाजवाब है। 1 इंटू 1 इज 1, फिर 25% इंक्रीज है ना बेटा, बोलो। ये 25% हो गया, ये इंक्रीज हो गया, मैंने ये इंक्रीज डाल दी यहां पर, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई किससे करना है? उल्टा से, ताकि बनेगा। अब ये क्या है? डिक्रीज। 1 से कर दो माइनस, वो आया 1/5। मल्टीप्लाई 100 से करो तो 20%। नोट कीजिए शिवाज बेटा, नोट कीजिए प्यारे बच्चों। अब आपको जिंदगी भर के लिए याद रखना है। अब मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर क्वेश्चन में दिया है क्या? क्वेश्चन में दिया इंक्रीज परसेंट, पूछा गया बताओ कितने परसेंट करना है डिक्रीज, बाकी चीजें रहे क्या? कांस्टेंट। बोलो ना, आपने कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? बोलो। 1 इंटू 1 इज 1। मान लो आपको दिया गया 40% इंक्रीज है। कितना दिया बोलो? ये इंक्रीज है। 40% कितना होता है? 2/5 होता है। इंक्रीज कितना हो जाएगा? वो आएगा 1 + 2/5। कितना क्या बोलो? 7/5। अब मैं यहां लिख दूंगा 7/5। कहां पे? मल्टीप्लाई किसे करूंगा? इसे उल्टा से, बड़ा सा आएगा 1। ये डिक्रीज है ना, जो क्या करूंगा? बोलो बोलो 1 से माइनस करूंगा, कितना आएगा? 2/, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 200/7। अब इसको डिवाइड करोगे आप ऐसे, अगर नहीं आता वैसे। 7 2 ज़र 14, कितना आएगा? 60। 7 8 ज़र 56, कितना आएगा? 4 पॉइंट लाएंगे 0। 7 6 ज़र 7 5 ज़र, तो तकरीबन कितना बनेगा बोलो? 28.5% इतना करना है डिक्रीज। आई बात समझ? अगर आप 40% बढ़ाओगे, इतने % डिक्रीज करना।
लाजवाब कॉन्सेप्ट। हम मैथ में आपको यकीन मानिए बादशाह बना देंगे इंशाल्लाह, बस आप पढ़ने वाले बन जाए। नोट कीजिए, शाबाश, बेहतरीन और लाजवाब कॉन्सेप्ट से, और मैं बड़े धीमे अंदाज में पढ़ा रहा हूं ताकि मेरा बच्चा समझेगा, और देसी में लिख रहा हूं। अगर क्वेश्चन में इंक्रीज परसेंटेज दी गई है, पूछा गया बताओ डिक्रीज परसेंटेज कितना है, ताकि मेरा खर्चा रहे बरकरार, एक्सपेंडिचर रहे कांस्टेंट, तो आपने ये तरीका फॉलो करना है। इतना फास्ट तरीका है, आप खुद अंदाजा लगाइए हाउ मच फास्ट इट इज। आइए आप सिखाते हैं आपको परसेंटेज की चैप्टर का दूसरा बेमिसाल कॉन्सेप्ट। ये आपने मुझसे क्रीम क्वालिटी लेनी है और उसको अप्लाई करना है। आप सुने बेटा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, एक दो कॉन्सेप्ट ये था बाबा कि इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज कितना परसेंट है। अब सवाल में अजीब लिखा है, उल्टा। मैं बाजार गया, सुना ध्यान से, बाजार गया, मैं मार्केट में गया, 100 रुपये मेरे जेब में है, और जब मैं गया टमाटोज खरीदने के लिए, टमाटर पड़ते टमाटोज, वहां लिखा है 50 रुपये का किलो दिया था। मुझे कितने किलो मिलेंगे? उसके बाद मैं अगले दिन जब फिर गया तो दुकान वाले ने कहा सर 20% का डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से। डिस्काउंट कहो या रिडक्शन को, बात एक ही है ना। मैं गया, पहले मुझे किलो पड़ता था 50 का, अब मुझे कहने लगे सर 20% का डिस्काउंट पे ना आपको 5 किलो ज्यादा मिलेंगे। कितने किलो मिलेंगे? आप मुझे बताओ, मुझे कितने किलो मिलेंगे टोटल? 55। कितने में बोलो? 20% डिस्काउंट से मुझे क्या मिला? 5 किलो ज्यादा। कितने मिला? मतलब अब मेरे हाथ में कितने किलो आ गए? पहले 50 से अब कितने मिले? बोलो ना। ये भी उसी 100 रुपये मिल गए, बोलो ना। तो 1 किलो कितने का मिलेगा? 100 को डिवाइड करेंगे 55 से, समझ में आ रही है? पहले मुझे, अच्छा ये मैंने ऐसे बोल दिया बेटा, ये 50 रुपए का पर किलो है, 50 रुपए का। अब मुझे मिल जाएंगे 7 किलो। थोड़ा तवज्जो रखना है, ये रेट है बेटा, ये रेट है। अब तवज्जो क्यों नहीं रखते? ये रेट है, ये क्वांटिटी है। हम यही तो देख रहे थे, होश कहाँ है? तभी आपको, है ना। ये 50 रुपए किलो मिलता है, तब मुझे 2 किलो मिल गए, अब 5 किलो क्या मिले? इसका मतलब है अब मुझे जो क्वांटिटी मिल गई है, वो जो मुझे क्वांटिटी मिल गई अब आफ्टर डिस्काउंट क्वांटिटी, वो कितनी मिल गई मुझे? शाबाश, बोलो बेटा। वो मिल गई 5 तो मिलती थी नहीं, 2 मिलती थी, अब एक्स्ट्रा कितने मिल गए? कितने हो गए? तो 7 किलो अब मुझे मिल गए। पैसा तो उतना ही देना ना। अब मुझे दे बताओ, पहले 100 रुपए पे मिलते थे मुझे 2 किलो, बोलो ना। अब उसी 100 रुपए पे कितने मिल गए? अब मुझे 1 किलो कितने का मिलेगा? 100 को डिवाइड 7 से करेंगे, 7 × 1 = 30 आएगा, 7 × 4 = बोलो ना, हाँ बोलो ना जी। वेरी गुड, समझदार आदमी कसम से। 2 आएगा, पॉइंट लाएंगे 0, यानी कि ये आएगा 14 पॉइंट, इसका मतलब है 14.44, है ना। फर्क पड़ गया मुझे अब, बोलो जी।
जो भी है एग्जैक्ट लिख दो। मसला है आप तक कॉन्सेप्ट को पहुंचाने का, वो नोट कीजिए। बेटा याद रखो, जब मैं दुकान पर गया शुरू में मुझे मिलते थे 5 किलो, अब 20% डिस्काउंट से मुझे 2 किलो या 5 किलो एक्स्ट्रा मिल गए। अब मुझे उतने का किलो तो नहीं पड़ेगा ना जितना पहले पड़ता था। पहले 50 किलो पड़ता था, अब तो कम पड़ेगा ना। बोलो ना, है ना। पहले 100 रुपए पे मुझे पड़ते थे 2 किलो 50 के हिसाब से। अब मैंने 7 किलो ले लिए। कितने ले लिए? 7 किलो। तो जो है, तो जो है, आइए जरा मैं इस कॉन्सेप्ट को खोल खोल के समझाता हूं। सवाल वाले ने मुझे कहा 20% की के डिस्काउंट से, 20% के आपको 6 किलो मिल गए एक्स्ट्रा। तो जो सुनना, 20% डिस्काउंट करने पर हमें कितने किलो ज्यादा मिल गए? और फिर मैंने उसको पैसा दिया 200 रुपए। कितना दिया बोलो? या मान लो आप 300 में दे दे उसको, 300 रख लेता हूं आपकी खुशी की खातिर। दुकान वाले को मैंने कितने दिए? वो जो रहना, 20% छूट देने पर 6 किलो कितने में मुझे एक्स्ट्रा मिल गए? बोलो ना। और वो लेने के बाद मैंने दुकान वाले को कितने पैसे दिए? मुझे सवाल में ये पूछा गया, बताओ शुरू का प्राइस क्या था किलो के हिसाब से, और बाद में कितना पड़ गया? शुरू का प्राइस बताना और बाद का। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इस सवाल को 2 सेकंड दे देंगे। 20% किसके बराबर है बोलो? 1/5 के। बोलो ना, 20/100 1/5 होता है। इस 1/5 में मुझे कितने किलो मिल गए बोलो? मैं 1 को यहां रखूंगा, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा वहां पे, कितना आएगा बोलो? 30 किलो। ये 30 किलो मुझे वो क्वांटिटी है जो मुझे मिलती है रिडक्शन के बाद। डिस्काउंट करने के बाद मुझे कितने किलो मिल गए? बोलो ना। दिस इज द टोटल क्वांटिटी आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद मुझे कितना मिला? तो जो है ना बच्चों, डिस्काउंट के बाद मुझे कितना मिला? बोलते ही नहीं आप कितना। यानी कि शुरू में मुझे कितने किलो मिलते थे? 6 तो बाद में मिले एक्स्ट्रा। इससे पहले कितने मिलते थे? 30 मुझे मिल गए 6 किलो एक्स्ट्रा मिलने के बाद। तो पहले कितने मिलते थे? तो 24 आएगा। इसका मतलब है मुझे ओरिजिनली जो मिलते थे, ओरिजिनल क्वांटिटी जो थे वो कितनी थी? 30 में से 6 माइनस करें कितना आएगा? 24 किलो मुझे मिलते थे पहले, डिस्काउंट से पहले। और अब कितने मिलने लग गए? क्यों? मुझे 6 किलो एक्स्ट्रा मिल गए। अब मुझे बताओ, वो 30 किलो मुझे कितने के पड़े थे? कितने के? इसका मतलब है 1 किलो कितने का मिलेगा? 10 रुपए का। यानी कि जो मेरा प्राइस है डिस्काउंट के बाद, इसको मैं डिस्काउंटेड प्राइस ही बोल सकता हूं। डिस्काउंटेड, या इसको बोलते हैं रिड्यूस प्राइस। रिड्यूस प्राइस पर केजी कितना बना मुझे मिला बोलो? कितना आया वो? बोलते नहीं हो आप। 10 रुपए आए ना। तो 10 रुपए मेरा प्राइस कब बना? जब 20% की छूट मिल गई, डिस्काउंट मिल गए। आज शुरू में कितने का मिलता था? शुरू में 300 है। डिवाइड कैसे करना है? 6 4 6 50 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यह आएगा 12.5। कितना आएगा बोलो ना? 50 को आधा करो तो 25, 25 को फिर करोगे तो कितना आएगा? 12.5 6.25, 4 × 12 कितना होता है? 48 है ना। आएगा ना 12.5।
तो 12.5 मुझे पहले पड़ते थे पर किलो, कितने बोलो, है ना। 25 को आधा कर दो ना, कितना आएगा, 50 को आधा कर दो तो कितना आएगा 25, मजीद आधा करोगे तो 12.5 आएगा ना। तो 12.5 जो है ये मुझे मिलता था पहले, जब मैं मार्केट जाता था मुझे 12.5 का किलो मिलता था, कितना मिलता था। लेकिन 20% छूट देने के बाद अब मुझे वही किलो कितने का मिलने लग गया। तो दिस इज द रिड्यूस प्राइस पर केजी, दिस इज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। अगर ओरिजिनल क्वांटिटी पूछता हो तो कितना आता है 24। बस इस सवाल से रिलेटेड 3 सवाल ही बन सकते हैं, रिडक्शन से रिलेटेड 3 सवाल बन सकते हैं। यहां तो पूछा जाए ओरिजिनल प्राइस कितना है, या ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, या रिड्यूस प्राइस कितना है, डिस्काउंटेड क्वांटिटी प्राइस कितना है, बस बात खत्म। तो जो है नोट कीजिए, मैं उम्मीद करता हूं मैंने दिल में उतार कर मैथ पढ़ाया है, आप इसको नोट करिए। प्यारे बच्चों, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया अभी भी, इतना मस्त लाजवाब बेमिसाल कॉन्सेप्ट, उसको एग्जीक्यूट करेंगे इस सवाल पर। टीजीएल का सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम है ना आपके लिए, जिस मर्जी लेवल का सवाल हो, हम डरते थोड़ी है। हमारा नारा क्या है, सवाल हो सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह यहीं से, बात खत्म। 15% की छूट है, किसमें, रिडक्शन है वीट में, उससे कितने किलो मिल गए ज्यादा। इसका मतलब है 15% छूट पर, लेस मतलब डिक्रीज, कितने परसेंट मिल गए बोलो, कितने किलो मिल गए 6 किलो। आप 15% को लिखिए, कितना आएगा बोलो 15/100, ये होता है आपका 5 3 5 20, इस पे मिल गया कितना आपको 6 किलो। एक काम करिए 20 वहां ले लीजिए, 6 × 20/3 आएगा बोलो, आएगा 40 किलो। टोटल किलो कितने मिल गए आपको, रिडक्शन के बाद कितने किलो मिल गए आपको 40, और ये 40 किलो कितने के मिल गए आपको 2720 पे। 1 किलो कितने का मिलेगा, 2720 को डिवाइड 40 से करो तो आपको मिलेगा 68, कितना मिलेगा 68 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। क्या कॉन्सेप्ट है यार, रॉकिंग कॉन्सेप्ट है। आप देखो ना क्या किया, तूफान अजीम मचा दिया यार, ना कोई एक्स ना कोई वाई, कुछ भी नहीं। 15% बोले तो 15/100, 5 3 5 20, तो ये आएगा 6 किलो। यहां कुछ नहीं रखना, यहां 1 रखो, 1 मतलब टोटल क्वांटिटी, 1 मतलब, तो ये आएगा, क्या आएगा 3 की 3 2, कितना आएगा 40। 40 किलो क्या है, ये छूट डिस्काउंट के बाद मुझे मिल गए, और 40 किलो कितने के मिल गए 2720 के, और मैंने पूछा 1 किलो कितना का, तो वही आया। तो ये जो 1 किलो का जो प्राइस है ये डिस्काउंटेड प्राइस है, यहां इसको बोलो डिस्काउंटेड, यहां इसको बोलो रिड्यूस प्राइस। क्या बोलो बोलो, समझ में आ रहा है, पर किलो 40 किलो कितने के मिले 2720 रुपए के, 1 किलो कितने का मिलेगा 68 रुपीज का। ये तो आंसर है, पूछा क्या उसने, रिड्यूस प्राइस। मजा आया, ये है क्वालिटी। बस इस क्वालिटी को पहचानने वाला बंदा चाहिए, इससे इसकी कद्र हो जाएगी और मैथ में गुरु बनेगा। नोट कीजिए प्यारे बच्चों, उसी अंदाज पर एक सवाल और देखिएगा। ये देखो कितना आसान सवाल है। 20% डिडक्शन से कितना मिल गया, शाबाश 5 किलो ज्यादा। 20% बोले 1/5, कितने मतलब 5, एक मतलब 25 किलो बनेगा। 25 किलो कितने के बढ़ गए बोलो 800 के ना। मैं पूछा गया ओरिजिनल प्राइस, मैं उसको करूंगा नहीं, ओरिजिनल में कितने मिलेंगे बोलो 20 मिलेंगे। 20 कितने मिलेंगे 800 के, इसका मतलब एक कितने का मिलेगा 40 का मिलेगा, यानी कि 40 रुपये का आंसर। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप, सिर्फ 2 सेकंड का सवाल है। दोबारा सुनो, 20% बोले तो 1/5, 1/5 पे कितने किलो मिल गए, एक मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी मिलेगी, ये 25 किलो रिडक्शन के बाद है। हमें पूछा गया ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस के लिए ओरिजिनल क्वांटिटी लानी पड़ती है। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी 25 में से 5 किलो माइनस करो, तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी 20 किलो, 20 केजी। अब ये 20 किलो कितने के पड़ते थे बोलो 800 के, 1 किलो कितने का पड़ेगा
तो 40 रुपये इज द ओरिजिनल प्राइस। समझ आया जी? ये मैथ दिल में उतर गया ना? इन दो कॉन्सेप्ट्स को आज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सफ़र पर यही इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।